नमस्कार किसान साथियों, आप सभी किसान साथियों का हमारे YouTube चैनल कृषि टूल्स एंड टेक में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग आज देख रहे हैं, हमारे सामने एक वीडर का बॉक्स है। ट्रैकोवेटर ब्रांड का है। 8 HP में 700 मॉडल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और इसकी फुल फिटिंग वीडियो आपको दिखाएंगे। जैसे ही बॉक्स को खोलते हैं, इसके अंदर आपको ये सारे सामान देखने को मिलेगा। इसको अरेंज करके आपको बताते हैं इसके अंदर आपको मिलेगा क्या क्या और उसको फिट कैसे करना है। अब जब वीडर की बॉक्स को खोलेंगे तो आपको इतने सारे सामान बॉक्स के अंदर मिलेंगे, जिसे हम लोगों ने अच्छे तरीके से अरेंज कर दिया है। इसको एक एक करके आप लोगों को बताते हैं इसमें क्या क्या आपको अंदर मिलेगा। पहला टायर, ये इजी टर्न जो कि इसमें टायर पे लगेगा या फिट होगा। फ्रंट व्हील है, बैक रॉड है, मडगार्ड है, रोटावेटर ब्लेड है, टूल बॉक्स है, हेडलाइट है, ये ब्लेड होल्डर है, साइड डिस्क है, हैंडल का पार्ट है, लॉक हैंडल लॉक, और ये बॉक्स होता है जो कार्टून में पैक होता है। इसमें आपको वायर वगैरह देखेंगे इसके अंदर मिलेगा। इसको खोल के दिखाते हैं आपको इसके अंदर क्या क्या होता है। ये बैटरी का बॉक्स है, यहाँ बैटरी है, और ये वीडर जो है 50% से एबव ये पहले से फिटेड होता है। बस इतने पार्ट को जो है ये आपको फिट करना है। हैंडल में देख रहे हो वायर वगैरह पहले से ही कनेक्ट है, इसे बस कनेक्शन देना है। और इंजन पहले से ही आधा कसा हुआ है आपका, ऐसे कि ये देख रहे हैं आप। जैसे ये कार्टून था, ये बॉक्स को खोलें, इसके अंदर आपको नट बोल्ट मिल जाएगा, पिन लॉक मिल जाएगा। साथ में ये आपका बैटरी वायर है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। ये आपका स्विच कवर है, और ये जो है मोड गार्ड के नीचे जो पत्ती होता है वो लगेगा। इसे आपको दिखाएंगे कि ये कंप्लीट फिट कैसे होता है। साथ में ये कुछ वायर हैं जो हेडलाइट के साथ आपका इसका कनेक्शन होगा। इससे आप लोग को हम लोग बारीकी से बताने वाले हैं कि इसका फिटिंग कैसे करना है। तो चलिए फिटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है आपको टायर को पहले आपको इसको नट बोल्ट के थ्रू कस लेना है। जैसे देख रहे हैं बॉक्स ही दिया रहता है सारे नट बोल्ट, आपको कहीं से एक्स्ट्रा कुछ नट बोल्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक नट और एक ये बोल्ट लेना है और आपको सिंपली यहाँ पे इसे लगाकर कस लेना है। इस तरीके से दोनों टायर को करेंगे। हमारे साथ 2 फिटर हैं, एक का नाम है अनिल और एक जो है ये हमारे बबलू मास्टर। बहुत ही आसान है। ये टी रिंच कितने नंबर का है? 13 नंबर का टी रिंच है आपका ये, या 13 नंबर का आप रिंच भी लेंगे तो इससे आप कर सकते हैं। तो फाइनली दोनों टायर के नट बोल्ट कस चुके हैं। अब इसको हम लोग यहाँ वीडर में यहाँ फिट करेंगे। ये जो मेन शाफ्ट है जो गियर बॉक्स से निकलता है, इस पे लगाएंगे। उससे पहले हैंडल को कस लेना है ताकि आपको पकड़ने में सुविधा हो। ये देख रहे हैं मेन हैंडल पार्ट जो है, यहाँ जो 1 मिनट उठाना, यहाँ जो गोल जो देख रहे हैं ये चक्री बना हुआ है, इसके सांचे में फिट करना है इसे, ताकि अच्छे से ये कस आ जाए। इसे यहाँ डाल के एक वाशर के थ्रू, हैंडल लॉक के थ्रू इसे टाइट कर लेना है।
तो यह हैंडल बिल्कुल अच्छे तरीके से लॉक हो गया। अब ये मेन हैंडल जिसे हम लोग को पकड़ के ऑपरेट करना होता है, उसे यहाँ पे लॉक करेंगे। ये जो यहाँ देख रहे हैं, अब ये चूड़ी जो है ना, ये अपना चाहिए हैंडल पे, तभी ये अच्छे से टाइट लेगा। दो वाशर डालकर ये हैंडल लॉक को डाल के इसको अच्छे से कस लेना है। ये अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे करके। आपकी हाइट कितनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसे ऊपर नीचे करके इसे कस सकते हैं, जिससे आपको ऑपरेट करने में सुविधा हो। अब बारी है टायर को लगाने का। टायर को लगाने से पहले आपको ये पिन लॉक जो बॉक्स के अंदर मिलता है उसे आपको ले लेना है। टोटल 2 पिन लॉक की आपको ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे देखिए होल दिख रहा है और इसमें एक होल है होल्डर पे, इसको मिलाकर पिन डालकर इसे लॉक कर देना है। बहुत ही सिंपल है। ये पिन डला गया और इधर से लॉक मार देना है। तो ये एक टायर हो गया कंप्लीट। दूसरी ओर सिमिलरली इसी तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये दोनों टायर इसमें लग गया। अब बारी है फ्रंट व्हील लगाने का। बहुत सारे मॉडल में देखेंगे फ्रंट व्हील दिया रहता है और कुछ मॉडल में आपको स्टैंड देखने को मिलेगा। स्टैंड तो पहले से फिट हुआ होता है, और जहाँ फ्रंट व्हील है उसको पहले आपको फ्रंट व्हील लगाना है। ये फ्रंट व्हील है। फ्रंट व्हील आपको लगाने से पहले ये एंगल है, या पत्ती भी कर सकते हैं, जिसको यहाँ आपको फिट कर लेना है। उसके बाद इस पे आपका फ्रंट व्हील लगेगा। सबका सांचा दिया रहता है नट बोल्ट लगाने का, बस आपको जगह देखकर नट बोल्ट को कस देना है। अब मेक श्योर ये रहना है कि सारे नट बोल्ट जो हैं अच्छे से टाइट होना चाहिए, लूज़ कहीं पे नहीं होना चाहिए। ये रेंज भी आप देख रहे हैं, एक 13, 16, 12, 14, 17, 18 नंबर का, ये सारा रेंज आपको बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा। अब फ्रंट व्हील का ये जो लॉक पिन पहले से इसमें लगा रहता है, इस लॉक को खोल लेना है। और यहाँ पे होल को मिलाकर डालकर इसे लॉक को फिर से वापस से पिन लॉक को कर देना है। तो ये हमारा फ्रंट व्हील लग चुका है, मेन टायर लग गया है। अब बारी है बैक रड का। बैक रड आप देखेंगे, ये रहा, ये आपका बैक रड है। बैक रड लगाने के लिए आपको ऐसे एक लॉन्ग पिन दिया रहेगा और ये लॉक, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसको कुछ नहीं करना है, आपको पीछे जो ये हिच दिया हुआ है, इसे हिच बोलते हैं, इसमें इस तरीके से सेट करना है। ये पिन को डाल देना है बीच वाले होल पे और नीचे से लॉक मार देना है। और 2 जो है नट बोल्ट है,
इसको आपको इस तरह से लगाकर इसमें डाल देना है। इसके दूसरी ओर भी इसी तरीके से लगा देना है। तो ये हमारा बैकवर्ड लग चुका है। अब बारी है मडगार्ड पत्ती लगाने का। इसके लिए आपको 4 नट बोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी और ये मडगार्ड पत्ती से आपको कैसे लगाना है, इधर बैकवर्ड के ऊपर ही आपको देखेंगे यहाँ पे ये होल दिया हुआ है, यहाँ पे नट बोल्ट के थ्रू इसे कस लेना है। इसके ऊपर ही हमारा जो है मडगार्ड जो है लगेगा। जैसे यहाँ पे देखा ये मडगार्ड पत्ती लग चुका है। इसे अभी पूरी तरीके से टाइट नहीं करना है, थोड़ा लूज़ रखना है ताकि ज़रूरत के हिसाब से हम इसे एडजस्ट कर सकें। चला नेक्स्ट दूसरा अब जो पार्ट है वो मडगार्ड का फ्रंट आगे साइड का पत्ती है, उसे आपको यहाँ पर ऐसे लगाना है। ये भी एक मडगार्ड का ही पार्ट है जिसे आपको यहाँ पे अटैच करना है और नट बोल्ट के थ्रू अच्छे से इसे कस देना है। ये फ्रंट व्हील का जस्ट ऊपर लगेगा। इसका होल और इसका ये दोनों अलग अलग पार्ट है। इसको मिलाकर यहाँ पर इसे नट बोल्ट के थ्रू कस देना है। इसी तरीके से इधर भी करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं ये मडगार्ड का ही पार्ट है। ये नट बोल्ट इसका लग चुका है, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या है इसे पूरी तरीके से टाइट नहीं किया। क्यों टाइट नहीं किया इसे मैं अभी बताऊंगा आपको। क्योंकि आपको पीछे जो है पीछे का हॉल और ये यहाँ इसे मैच करना होता है। मैच कर कर एडजस्ट कर लेंगे। जब सब में सारे होल में नट बोल्ट लग जाएगा मडगार्ड का, उसके बाद उसे फुली टाइट करेंगे। तो मडगार्ड लगाते हैं। इसका मेन मडगार्ड जो है जैसे देख रहे हैं ये पीछे वाले पत्ती में मडगार्ड पत्ती जो था उस पर नट लगा दी और उसके बाद आगे की ओर लगाएंगे। लेफ़्ट साइड भी इसी तरीके से लगा लेना है इसे। देखिए नट बोल्ट और एक वाशर के थ्रू यहाँ पे अभी लगा लेंगे और सारे होल में अभी बस डाल के हल्का हल्का डाल के छोड़ देना है। लास्ट में सारे में जब नट बोल्ट अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले लेगा, साइज़ दैट मीन्स की जगह, तब फिर फाइनल इसे हम लोग टाइट करेंगे। पहले ही टाइट कर देने से क्या हुआ कि आगे का हॉल मैच नहीं करेगा तो यहाँ नट नहीं घुसेगा आपका। अब जो नेक्स्ट आइटम जो है आपका ये बूश है। ये बूश को हम लोगों को लगाना है। देखिए बूश को आपको लगाने का तरीका क्या है। ये जो मेन मडगार्ड है इसके और ये जो आगे वाला जो पत्ती था मडगार्ड का, इसके बीच आएगा ये बूश में। आप देखेंगे एक पाइप की जैसा है और एक ये लॉन्ग नट है। ये पाइप वाले को यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लेना है, पकड़ो, और यहाँ इसमें डाल लेना है और नीचे से नट के थ्रू इसे कस देना है। अब बारी है ये साइड प्लेट लगाने का। साइड प्लेट लगाने से पहले ये नट बोल्ट को डाल लेना है और इसे अभी लूज़ ही रखना है, ऐसे टाइट नहीं करना है। क्यों टाइट नहीं करना वो भी बताते हैं। लूज इसलिए रखना है हमें ताकि ये जो साइड प्लेट है इसी के ऊपर जो है ये टिका हुआ होता है। अब इस नट बोल्ट को नीचे से उठाकर इस तरह से एडजस्ट करके इसमें टाइट कर देना है। इसलिए हम लोगों ने इसे थोड़ा लूज़ रखा था। अब इसे फुली टाइट कर देंगे
अब देख रहे हैं एक साइड का मड गार्ड लगभग कंप्लीट हो गया है। अब सारे नट बोल्ट जो हम लोगों ने लूज़ रखा था उसे रेंच की सहायता से पूरी तरीके से टाइट कर देना है। लेफ्ट साइड को भी इस तरीके से हम लोग को एडजस्ट करके कस लेना है। कितना नंबर रेंच है? नीचे 10 ऊपर 8। नीचे जो वोल्ट है वो 10 नंबर का है, ऊपर 8 नंबर। 8 नंबर रेंच के थ्रू आप इसे अच्छे से कस लेंगे। मड गार्ड के सारे नट बोल्ट को आपको अच्छे तरीके से कस लेना है। एक भी लूज़ रहेगा ये वाइब्रेट करेगा, नट खुलेगा और कमज़ोर पड़ेगा ये। अब जो बारी है वो टूल बॉक्स का है। अब हम लोग टूल बॉक्स को फिट करेंगे। टूल बॉक्स को फिट करने से पहले ये एक पत्ती इस तरीके का होता है, सेल्फ की जिस पे लगेगा उसको पहले लगा लेना है ये हैंडल पे। उसके बाद ये आपका टूल बॉक्स इस पे बैठेगा और यहाँ पे ये जो होल दिख रहा है नट बोल्ट का जो दिख रहा है आपको, छेद इसमें मिलाकर आपको नट बोल्ट के थ्रू कस लेना है। ये पत्ती पे जो है ये सेल्फ की लगेगा। 520 किलोमीटर को छोड़िए। सेल्फ की दिखाते हैं आपको। ये इसका सेल्फ की है, ये यहाँ पे लगेगा। इसको लगाने का तरीका है पहले इसको खोल लेना है इस तरीके से, तो इसमें फिट करके फिर से वापस से इसे कस देना है। फिर ये चाबी जो है इसे डाल देना है आपको। तो ये था हमारा सेल्फ की। इसके साथ वायर जुड़ा हुआ है, इसके वायरिंग आपको आगे बताएंगे कैसे वायरिंग इसको करना है। तो ये सेल्फ की लग गया। अब जो है टूल बॉक्स, ये टूल बॉक्स को यहाँ रख कर होल को मिला लेना है और नट बोल्ट के थ्रू इसे टाइट कर लेना है। जैसे कि देख रहे हैं हम लोग जो है ट्रैकोवेटर TRB 700 प्रीमियम मॉडल को फिटिंग कर रहे हैं। इस पर स्टिकर लगा हुआ है इसका। यहाँ पे देख रहे हैं ये टूल बॉक्स में 4 टोटल नट लगेगा, एक यहाँ, एक यहाँ और इधर 2। ये 4 नट बोल्ट के थ्रू आपको अच्छे से टाइट कर लेना है। इसमें देख रहे हैं बॉक्स भी दिया हुआ है। अपनी ज़रूरत के सामान को आप यहाँ पे रख सकते हैं। मोबाइल है, टॉर्च है। इसे टॉर्च की ज़रूरत नहीं है चूँकि इसमें लाइट दिया हुआ है। फिर भी अगर रखना चाहते हैं छोटे मोटे सामान को तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आइटम की बारी है वो हैंडल कवर। ये हैंडल कवर है। ये जो है जहाँ पे मेन लॉन्ग हैंडल जो जॉइंट हुआ था उसके ऊपर ये लगेगा। इसमें 2 नट बोल्ट लगेगा। तो ये टूल बॉक्स और ये हैंडल कवर ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो बारी है इसको वो लाइट का है, फ्रंट लाइट का। फ्रंट लाइट को डालने से पहले ये जो एंगल जो पत्ती दिख रहा है इसे आपको लगा लेना है। इसे लगाने से पहले आपको ये जो गियर बॉक्स और इंजन का जो नट जिस पे कसा हुआ है इसे आपको पहले खोल लेना है। इसी पे ये जो है ये कसाएगा। जैसा कि देख रहे हैं नट खुल चुका है। अब इसे यहाँ पे लगाना है। तो इसे लगाने का तरीका है, बहुत से लोग क्या करते हैं इसे ये उभार जो जिधर ये दिख रहा है वेल्ड किया हुआ है वेल्डिंग, इसको फ्रंट की साइड ऐसे कर लेते हैं। ऐसे नहीं लगाना है। जिधर आपको ये प्लेन दिख रहा है ना, ये प्लेन वाला पार्ट ये आपका फ्रंट साइड रहेगा ऐसे, तब जाकर ये अच्छे से आपका टाइट लेगा। फिर से वापस उसी नट बोल्ट के थ्रू इसे टाइट कर लेना है। अब ये हो चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट।
अगली बारी जो है ये हेडलाइट DRL लाइट, जिसमें आप देख रहे हैं इसमें DRL लाइट लगा हुआ है, इसको लगाना है। तो इसको लगाने से पहले आपको यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे इसका नट बोल्ट था, ये इसमें लगा हुआ था, ये नट बोल्ट ये पहले से लगा हुआ था, इससे पहले खोल के हटा लेना है। उसके बाद इसके अंदर आपको ऐसा एक पत्ती मिलेगा, ये पत्ती को इसमें डालकर इस तरीके से कस लेना है। अब ये पत्ती यहाँ पे लग चुका है, टाइट हो चुका है। ये पत्ती का जो ये दिख रहा है ये होल, और इसका जो यहाँ ये लगकर यहाँ पे ये टाइट होगा, इसको लगाएंगे। तो देख रहे हैं इसमें नट बोल्ट के थ्रू लगाकर इसे टाइट कर लेना है। और ये जो इस पत्ती पे ये होल पर यहाँ पे जो दिया हुआ है इसे मैच करके इसे लगा लेना, और यहाँ पर भी एक आपका नट बोल्ट आ जाएगा। इस पत्ती में पहले आपको इस तरीके से उल्टे साइड से एक नट बोल्ट लगाना है। ये जो लॉन्ग नट जो दिख रहा है ये इस पे आकर खपेगा, जैसे आप देख रहे हैं। इसमें मिलाना और इसके ऊपर जो एक लॉक होता है उसे डाल देना है। पहले इस पे एक वाशर लगाकर, जिसे हम लोग अपने लैंग्वेज में स्टार लॉक कहते हैं, इसको डालकर कस देना है। तो ये फाइनली आपका जो हेडलाइट था, ये हेडलाइट पोर्शन फिट हो चुका है। अब बारी है वायरिंग का। जो लोगों को बहुत दुविधा होता है कि कौन से वायर को कहाँ जोड़े, कैसे कनेक्शन दे, लोगों को इसमें बहुत परेशानी होती है। इससे पहले आपको बैटरी को जोड़ना है। बैटरी इस तरीके से कार्टून में आपको पैक मिलेगा, इसमें इसका नट बोल्ट दिया रहेगा। बैटरी का यहाँ पे जो देख रहे हैं आप साँचा दिया हुआ है, यहाँ पे बैठा देना है। बैटरी यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लगा दिया, देख रहे हैं रेड होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, और इधर जो ब्लैक है आपको दिख रहा है ये नेगेटिव जैसे साइन भी दिया हुआ है। अब जो वायरिंग करना है हम लोग को, वायरिंग को बहुत सही तरीके से करना होता है। अगर वायरिंग आप लोगों ने गलत किया तो कॉइल उड़ने का बहुत 90% चांस होता है कि कॉइल आपका उड़ेगा इसका। तो सबसे पहले आपको जो वायरिंग करना है, तो हम लोग यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ये सेल्फ की है, सेल्फ की का वायर है। ये वायर को कनेक्ट करेंगे। ये आप देख रहे हैं ऑन ऑफ स्विच है, इसका वायर है, ये लाइट का है, और एक ऑन ऑफ स्विच इधर है, इसकी वायर भी है। ये रहा इसका वायर। ये 3 वायर आएंगे इधर से, जिसमें सेल्फ सिस्टम रहेगा। लाइट का एक है, एक ऑन ऑफ स्विच का है, और एक सेल्फ का है। ये 3 वायर है। तो ये सेल्फ वायर में आपको इस तरह से 3 वायर निकले हुआ दिखेगा। तो ये 3 वायर को आपको कनेक्शन कैसे करना है, तो यहाँ पे कनेक्शन होगा जैसे आप देख रहे हैं, बहुत ही आसान है। जैसे इंजन से आप देख रहे हैं कि ये कलर का वायर निकला हुआ है, और यहाँ जो सेल्फ की से ये वायर है, ये दोनों सेम कलर का वायर है। इसे आपको नॉर्मल इसे प्लग कर देना है। फिर है आपका ये एक और ब्लैक वायर है, ये भी आपका देखेंगे ये ब्लैक कलर का वायर है। ये भी इंजन से जो निकला है ब्लैक ही है, ब्लैक एंड वाइट। इसे भी आपको प्लग कर देना है। अब जो है, अब जो ये तीसरा वायर है, ये मेन वायर जो आपका जो कनेक्ट होगा यहाँ पे होगा। और फिर आप देख रहे हैं एक वायर जो मैंने बॉक्स में दिखाया था, ये लाइट का है, इसमें लाइट का प्लग होगा। इसका एक वायर को आपको इसके साथ ही इसमें देना है, ग्रीन कलर का वायर को। और एक वायर जो रहेगा आपका वो बैटरी का पॉजिटिव वायर जो रेड कलर का आपका होगा, इसे ये तीनों को साथ में मिलाकर इसमें वॉशर के साथ नट बोल्ट के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से इसे कस देना ताकि स्पार्क ना ले।
का फंक्शन है। अब जो दूसरा वायर है वो आपका इंजन ऑन ऑफ स्विच का है। इसमें आप देखेंगे इसमें 2 वायर आता है। एक वायर जो है एक इंजन से निकला हुआ ये ब्लैक कलर का वायर है, इसमें ये इसे प्लग कर देना है। और एक दूसरा वायर है, इसे बॉडी में भी कहीं पे कनेक्शन दे देना है। बॉडी में कहीं पे आप दे सकते हैं इसमें। और एक लाइट वाला भी आते हैं। और ये लाइट का जो एक वायर जो था येलो वाला, उसे भी इसमें डाल देना है। ये दोनों अर्थिंग का काम करेगा आपका। अब जो हम लोगों को ये बैटरी टर्मिनल वायर है, इसे हम लोग को बैटरी में कनेक्शन दे देना है। बैटरी में जो कनेक्शन होगा अच्छे तरीके से टाइट होना चाहिए, नहीं तो वो स्पार्क करता है। जब ये अच्छे तरीके से टाइट हो जाए तो ये कवर है, इस कवर को इसके ऊपर ऐसे ढक देना है ताकि बारिश के बूंदे ना पड़े। उसी तरीके से इधर नेगेटिव टर्मिनल वायर को भी कनेक्शन दे देना है हम लोग को। अब बारी है नेगेटिव टर्मिनल का, तो नेगेटिव टर्मिनल वायर आपको दिया हुआ रहता है। इससे कहीं एक बॉडी में इसका एक छोर जाएगा, वो बॉडी में कनेक्शन हो जाएगा, कहीं पर भी दे देना। और एक जो है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पे जुड़ जाएगा इस तरीके से। अब ये बैटरी का कनेक्शन हो चुका है। जब इसे कनेक्शन करने के बाद इसके ऊपर एक इस तरीके का रबड़ का पत्ती आपको दिखेगा, इससे लगाना है। इसको लगाने के लिए आपको ये ढक्कन फिर से खोलना पड़ेगा, ये ऊपर लगेगा और ये पत्ती के थ्रू लॉन्ग नट बोल्ट जो है यहाँ पे लगेगा और ये अच्छे तरीके से टाइट हो जाएगा। एक जगह बैटरी आपका फिक्स हो जाएगा, इसे हिलेगा नहीं बैटरी। जब आप इसे चलाएँगे, जब आप वीडर को चलाएँगे तो ये बैटरी हिलेगा नहीं। अब ये लॉन्ग नट बोल्ट जो लगा हुआ है, इससे आपको अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। फिर वापस इसे आपको ऊपर मेन मडगार्ड हेडलाइट का जो है उसे लगा देना है। अब वायरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा 20% बचा है। अब जो बारी है लाइट का कनेक्शन देना है। तो लाइट कनेक्शन के लिए आपको ये सर्किट जो है बॉक्स में मिलेगा, ये सर्किट को कनेक्ट करना है हम लोगों को। तो ये जो देख रहे हैं ये लाइट जो है अंदर से ये 2 वायर आया है इसमें। ये 2 वायर को ये सर्किट के इस दोनों वायर में से आपको कनेक्ट कर देना है। इन दोनों को प्लग कर देना है। फिर इसके अगले छोर में जो ये दोनों क्लिप दिया हुआ है, इसका एक क्लिप जो हम लोगों ने इंजन पे कनेक्शन दिया था पॉजिटिव नेगेटिव का, उस पर एक यहाँ पे क्लिप कर देना, प्लग कर देना प्लग इन, और एक जो है दूसरे वाले पे प्लग इन हो जाएगा। ये जो दूसरा जो प्लग हो रहा है ये आपका लाइट का ऑन ऑफ स्विच है, इसका है ये। अब इसे आपको चेक करना है कि मेरा वायरिंग सही हुआ है नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है कि लाइट का जो स्विच है ऑन ऑफ स्विच, उसे ऑन करना है। ऑन करने पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइट यहाँ पे जल चुका है। एक बार ऑफ़ करना, इसे ऑफ़ हो गया, फिर ऑन करना, ऑन हो गया। दैट मीन्स कि हम लोग का जो वायरिंग हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। इस तरीके से आपको वायरिंग करना है, ये बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। जहाँ पे DRL लाइट जहाँ नहीं होता है जिस मॉडल पे, उस पर और थोड़ा ही ईजी हो जाता है। उसमें ये जो सर्किट है, इस सर्किट का ज़रूरत
नहीं पड़ेगा आपको। तो ये वायरिंग का अब हो चुका है। जो नेक्स्ट जो पार्ट है, ये जिसे लोग जनरली छोड़ देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि इसका यूज़ क्या है। इसे हम लोग स्विच कवर कहते हैं, जो कि आपका यहाँ पे जो मेन वायरिंग हुआ है, ये कनेक्शन, ये स्विच जो लगा था प्लग, इसे यहाँ पर डाल के इस तरीके से कवर कर देना है, लॉक कर देना है। यहाँ पे इसका यूज है। और एक पार्ट है जो लोग जनरली छोड़ देते हैं इसे हम लोग गियर कवर कहते हैं। ये गियर कवर आपका यहाँ पे लगेगा। ये दो चीज़ जो जनरली लोग छोड़ देते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता इसे लगाना कहाँ है। एक गियर कवर और एक स्विच कवर, इसे यहाँ पे डाल के इसे कस देना है। अब जो बाकी है वो हम लोगों का ये रोटावेटर ब्लेड है, साइड डिस्क है और ये होल्डर है, ब्लेड होल्डर, इसका कनेक्शन करना है। बाकी जो वीडर का जो फिटिंग है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जो बारी है रोटावेटर ब्लेड को फिट करना है। तो इसको फिट करने का तरीका है, जैसे ये 32 ब्लेड का रोटावेटर है, तो 32 ब्लेड में एक साइड जो है लेफ़्ट साइड 16 लगेगा, राइट साइड 16 लगेगा। तो दोनों साइड का ब्लेड को आपको अलग अलग इस तरीके से सेपरेट कर लेना, अरेंज कर लेना है। क्यों करना है वो आपको बताएंगे अभी। तो ब्लेड कसने के लिए आपको क्या क्या का ज़रूरत है, एक तो ब्लेड जो मेन रोटावेटर ब्लेड है, एक आपका जो ब्लेड होल्डर है, ये साइड डिस्क ये साइड में लगेगा, इसका यूजेस क्या है वो भी बताएंगे। और इस ऐसे साथ में अटैच आपको इसका नट बोल्ट भी मिलेगा, जो कि ब्लेड को आपको कसने में यूज़ होगा। ये जो है 2+1 है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे 2, ये 2 हो गया, यहाँ एक ब्लेड आएगा, यहाँ लगेगा, और ये 1 दैट मीन्स कि ये अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, ये फिक्स रहेगा। इसको लगाना है, इसमें ब्लेड हम लोग फिक्स करेंगे। तो ब्लेड फिक्स करने से पहले आपको एक साइड जो ये साइड डिस्क है, इसमें डालकर यहाँ पे लॉक पिन लग जाएगा आपका। साइड डिस्क का यूज़ होता है जैसे हम लोग मेड़ के किनारे जो घास वगैरह एक्स्ट्रा जो आ जाते हैं, उसको ये कट करने में आपको हेल्प करेगा। ये देख रहे हैं, इसका अंदर का जो साइड डिस्क का जो एक होल था और ये इसका होल्डर का होल, इसको डालकर लॉक पिन के थ्रू इसे लॉक कर लेना है। जो बारी है वो रोटावेटर ब्लेड का जो मेन पार्ट है उसे कसने का है। इसे फिट कैसे करना है इसे बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, और इसकी फुल जानकारी आपको देंगे हमारे सोहन भैया। ये बताएंगे कि इसे कसना क्या है, कैसे। इसे जनरली लोग कसने में बहुत ही गड़बड़ करते हैं। ब्लेड को कैसे रखना है, कैसे अरेंज करके कसना है, कौन लेफ़्ट साइड में रहेगा, कौन राइट साइड का कसना है, ये लोग हमेशा इसमें गड़बड़ करते हैं, जान नहीं पाते। जिसको पूरी बारीकी से जानकारी हमारे सोहन भैया देंगे। ये अगर हमको राइट का बनाना है तो सबसे पहले हम यहाँ से एक ब्लेड लेंगे, और ये दोनों ब्लेड अलग अलग तरह के हैं, ठीक है। हम इस ब्लेड को ऊपर रखेंगे। अगर राइट का बनाना है तो हम ये ब्लेड ऊपर रखेंगे, और अगर लेफ्ट का बनाना है तो हमें ये वाला ब्लेड इस पे ऊपर रखना होगा। तो आइए देखते हैं ये कैसे होगा। ऐसे नट डालेंगे, फिर यहाँ से एक ब्लेड लेंगे, इसको ऐसे रखेंगे। फिर ये ब्लेड अभी जाएगा यहाँ। अब सेम इसी पैटर्न से हम लोग को जाना है, ठीक है। फिर इसको लेंगे, फिर ऐसे रखेंगे यहाँ, ये वाला ब्लेड आएगा यहाँ, फिर ये वाला जाएगा,
सेम इसी पैटर्न से हम लोग फिर नीचे का भी उतरते जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग को बनाना है, ये हम लोग का लेफ्ट का ब्लेड तैयार हुआ। इसी पैटर्न को फॉलो करना है, बाकी दोनों में भी लगाना है सेम तरीके से। हाँ, ये हुआ आपका लेफ्ट का ब्लेड। ठीक है, अब हम राइट का ब्लेड बनाएंगे। कैसे? आप अगर ट्रिकोवेटर का ले रहे हैं तो इसमें 3 छेदा भी दिया हुआ है, इसके हिसाब से भी आप फॉलो करते जा सकते हैं। एक तरफ से 4 छेदा आएगा और एक तरफ से 3 छेदा आएगा। ठीक है, तो जब भी हम ब्लेड को ऊपर रखेंगे तो 3 छेदा को फॉलो करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसको राइट का बनाएंगे। तो राइट का बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ब्लेड लेंगे और उसको ऊपर की तरफ रखेंगे। तभी हमने यहाँ से ब्लेड लिया था जिसको हमने ऊपर रखा है। अभी हम लोग इसको राइट का तैयार करने के लिए हमको यहाँ से ब्लेड लेना होगा। एक जो यहाँ से ब्लेड उठाएंगे वो ऐसे ये ऊपर की तरफ आएगा, अब ये डाउन फ्लो में जाएगा। ये अब नीचे की तरफ से जाएगा। तो फिर से यहाँ से ही ब्लेड उठाएंगे और ये ब्लेड अभी ऐसे लेके आएगा। फिर यहाँ से एक ब्लेड उठाएंगे, वो नीचे की तरफ जाएगा। और सेम ऐसे इसी पैटर्न को फॉलो करते हम लोग को सारे ब्लेड को फिट कर देना है। अब ये हम लोग का दोनों लेफ्ट और राइट कंप्लीट बन के हम लोग का तैयार हो गया। ठीक है, हम अपने हिसाब से ये दोनों को जिसको चाहेंगे उसको राइट या लेफ्ट बना सकते हैं ब्लेड के थ्रू। और हम लोग जानेंगे कैसे कि ये कौन सा लेफ्ट का हुआ कौन सा राइट का हुआ। तो हम लोग ब्लेड को ऐसे रखेंगे, ये नुकीला हिस्सा सामने की तरफ होना चाहिए और इसका पीछे वाला हिस्सा को देखिए ऐसे मोटा होगा और इसका सामने का हिस्सा देखिए ऐसा नुकीला होगा हल्का। इसी से हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा लेफ्ट का बना और कौन सा राइट का बना। तो ये हमारा रोटावेटर ब्लेड कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। हमारा कंप्लीट फिटिंग हो चुका है पावर वीडर ट्रैकोवेटर 700 प्रीमियम मॉडल। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत मदद करेगा फिट करने में। जनरली सारे वीडर में इसी तरीके से फिटिंग होता है आपका। इस वीडियो को देखकर आप दूसरे वीडर को भी फिट कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको वीडर इंडिया में कहीं पर भी लेना है तो आपको दिए गए नंबर पे कॉल करना है, जो आपको स्क्रीन के डिस्प्ले पे दिख रहा है। इसको आपको कॉल करना है इस नंबर पे और आप घर बैठे ऑनलाइन वीडर आप मंगा सकते हैं। हमारे पास लगभग 60 से 70 टाइप के मॉडल आपको अवेलेबल मिलेंगे। हर टाइप के जैसे भी आपको नीड हो वैसे वीडर हमारे पास मिलेंगे। ये हमारा शोरूम का कुछ वीडियो है। और भी अगर आप फुल डिस्क्रिप्शन के साथ किसी भी वीडर की जानकारी मांगेंगे तो वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे और आप दिए गए नंबर पे कॉल करके बुक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।
वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें अगर आप लोगों को पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।